मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई माँ जो है ये सिखा रही हो किसी बच्चे को कि बेटा आपने इस लिमिट तक जाना है, आगे नहीं जाना, या इस तरह से इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। वो उतनी वायलेंट, इतना वो कोई जो एक मेंटालिटी मैच या फिर कुछ एजुकेशनल मैच, वो इंटेलेक्चुअल मैच, वो जरूरी नहीं है। मैरिड और नो मैरिड, दे नीड टू बी फाइनेंशियली. But having said that, that doesn't give them a right to be snobbish and a right to be thinking big of themselves. This they are doing because it's a necessity, just like any other thing. उनको बदतमीजी से रोकना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, दिस इज द चैलेंज वी आर फेसिंग राइट. कि आपको टाइम के साथ साथ बच्चों को ये सिखाना है कि जो आपका इनर है ना, दैट इज योर स्ट्रेंथ. That is what you need to work on. Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. Assalamualaikum to all. आज हमारे साथ फिल्जा मौजूद है. फिल्जा is raising 2 daughters और हम लोगों के पास अक्सर जो है हम लोगों के पास बच्चियां होती हैं और हमने उनको रेज करना होता है. एंड इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एज वेल. के पाकिस्तान में बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे मैंने देखे जिनके ना बस बेटियां ही बेटियां होती हैं, और जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो कहती हैं हाय 2 बेटियां हैं 3 बेटियां, तो उनको हॉल उठना शुरू हो जाते हैं. सो फिर ये है कि आई थिंक के सो फिल्जा ने आज हमें ज्वाइन किया और आज हम इनसे बात करेंगे कि हाउ इज इट रेजिंग डॉटर्स एंड पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कैसा होता है और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज आप एक लड़की की माँ है. तो हमें थोड़ा सा उनको डिफरेंट तरह से ग्रूम भी करना पड़ता है. तो फिल्जा वेलकम, क्या हाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक एंड अ सेंसिटिव वन टू, क्योंकि चैलेंजेस ऑफ कोर्स हैं. हमारी अभी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जहाँ पे बच्चियों को somehow till date we do not see as an award. We consider boys to be that way. तो challenges तो हैं. Let's say जैसे अब I have 2 daughters. अभी भी मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है 2 बच्चियां हैं, तीसरी भी वो कहते हैं बच्ची हो जाए कोई मसला नहीं है. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू माय इन लॉज, तो फिर तो नहीं जी हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा हो तो फैमिली कंप्लीट है. मतलब बच्चों के साथ फैमिली कंप्लीट नहीं है मेरी. तो इस तरह की बातें टिल डेट वी हैव टू लिसन टू देम और केटर करने का है. हर एक का अपना अपना तरीका होता है. You're right. Actually, you're very right. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो कहते हैं कि फैमिली कंप्लीट नहीं हुई जब तक आपका बेटा नहीं हुआ. सो दैट इज वेरी स्ट्रेंज टू इवन थिंक अबाउट इट. और आप लोगों को पता ही होगा, इतने बहुत ज्यादा हमने केसेस देखे हैं कि 5, 6, 7 गर्ल्स ओनली टू गेट अ बॉय. ये वाले मैंने केसेस बहुत देखे हैं. बिकॉज यू नो दे से इट ब्लंटली कि जी नहीं, उन्होंने कह दिया था कि देयर इज नो बेटा then you are not here, या I am going to get another marriage, या मतलब कुछ ना कुछ हो जाए. जेंडर जो है ना वो आपकी डिसाइडेड, मतलब बॉय होना बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में. एंड यू नो वो रीजनिंग ये देते हैं कि जो हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा, और सहारा होगा, खानदान का नाम होगा. जी सबसे बड़ा फैक्टर ये है जमीनें किधर जाएंगी, क्योंकि बच्चियों के साथ तो वो दूसरे घरों में चली जाएंगी. तो हमारे तो इधर जमीनों का मसला पड़ा रहता है कि जिसका बेटा नहीं है. And you know it's not in Pakistani society, by the way, it's everywhere, especially. और मैं हैरान हूँ, हमारी जो इस्लामिक सोसाइटीज हैं उनमें ज्यादा है. यानी अगर आप अभी हम एशियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अरब जैसे हैं उनको देखें, उनमें भी बहुत ज्यादा है कि जी सन होना बहुत जरूरी है. और वो दे गेट मैरिड फॉर 3 to 4 times. और मजे की बात है, देखिए साइंटिफिकली जब हमने देखा, या आपको पता है बाद में जब यू नो सोशल मीडिया बड़ा आम हुआ, तो उसमें पता चला कि जी जो मेन कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द जेंडर या जो सेक्स है चाइल्ड की, वो द मैन इज द वन हु गिव दैट क्रोमोसोम जो होता है, एक्स होता है, वाई आई थिंक एक्स होता है ना. तो वो उसमें मतलब वो हाँ, लेकिन वो सारा जो कसूर है वो औरत को ठहराया जाता है कि जी तुम बेटियां पैदा कर रही हो और बेटा नहीं हो रहा हमारा एंड ऑल दिस. तो ये लेट्स कम टू द टॉपिक के जिस तरह से आजकल बच्चियों को मतलब के स्कूल्स वगैरह के अंदर मोस्टली हम अगर अर्बन जगहों की बात करें या ना भी
को एजुकेशन है या व्हाटएवर काइंड ऑफ एजुकेशन इज देयर, बट द थिंग इज कि उन बच्चियों को बताना कि आजकल के जो दौर आ रहा है उसको उनको काम करना है, आगे अपना कुछ ना कुछ फ्यूचर बनाना है. सो how challenging is do you think it is to compete in an environment जहाँ पर मतलब कि जो एक बाद में तो एक एक पूरा एक लेवल प्लेग्राउंड होगा ना कि जिसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी and then they have to compete. How do you think how challenging that is? Honestly अभी तक तो ठीक जा रहा है क्योंकि अभी they both are in small grades तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है. वैसे जो एज अ डिस्कशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो अभी बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है विच इज़ वेरी गुड एंड आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दैट. बट माई क्वेश्चन ऑलवेज स्टैंड इज कि हम बच्चियों को इतना एम्पावर कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, लेकिन हम बच्चे लड़के जो हैं उस तरह से उतनी एम्पावर्ड वुमेन को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं. Yes, exactly. अभी भी क्लासेस वगैरह में जब भी इवन कजन्स वगैरह में भी सिंस वो हमारा मेल डोमिनेटिंग है और इस तरह से तो मुझे अपनी बच्चियों को समझाना पड़ता है कि बेटा ये आपकी लिमिट है, आपने ये क्रॉस नहीं करनी. मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई माँ जो है ये सिखा रही हो किसी बच्चे को कि बेटा आपने इस लिमिट तक जाना है, आगे नहीं जाना, या इस तरह से इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है. वो उतनी वायलेंट इतना टिल डेट आई एम टॉकिंग टिल डेट कि इस तरह से है. मतलब मे बी 2%, 3%, 5%, लेट्स से 10% भी अपने बच्चों को इस तरह से बेटों को सिखा रही होंगी तो दैट इज़ नॉट इनफ. तो अभी भी हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है कि बेटा इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना है. यू हैव टू योर ओन वे, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर पॉइंट. तो डोंट लेट एनीबडी टेक यू इजी, stuff like that. But इसके साथ I think कि it's very important कि जब बच्चियां हैं उनको आपने किसी तरह से बताना है ना कि how to be on your own as well. तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि थोड़ी सी आपने उनको लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस भी दी है. मतलब लड़का है, अगर आप उनको कह रहे हैं कि जाओ जाके वो ब्रेड लेकर आओ या सामने वाली शॉप से अंडे ले आओ, तो आप वो कर सकते हैं लड़के के साथ मोर इजीली एज कम्पेयर टू अ गर्ल. तो आई थिंक वो बहुत सोसाइटी में एक चैलेंजिंग चीज है. मतलब ब्रेड लेना तो एक कॉमन सी चीज है ना, एवरीबॉडी हैज टू बाय ब्रेड वन डे और अनदर इन देयर लाइफ. लेकिन And I think पता है क्या we start from the education. सबसे पहले तो मुझे ये लगता है जो मैंने यहाँ पे बड़ा नोट किया है हमारी सोसाइटीज के अंदर कि जहाँ पे एजुकेशन की बात आती है वो लड़कियों के लिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये हाँ ठीक है इसने तो पढ़ लिख कर, जो मैंने बड़ा एक सेंटेंस सुना है, इसने तो घर संभालना है ना, इसमें तो आखिर बच्चे ही पालने हैं ना. अच्छा देखें, अगर आपने बच्चे भी पालने हैं या आपने घर संभालना है तो इफ शी इज एन एजुकेटेड मदर एंड इफ शी नोज एवरीथिंग, या उसका एक्सपोजर या उसका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, तो जाहिर है आपके बच्चों की वही है ना कि एक माँ आपकी पढ़ी लिखी है तो आपका पूरा नेशन या आपकी पूरी वही चेंज हो जाती है. इस तरफ ध्यान नहीं देते. मैंने आपको बताऊं, मैं अब कहना नहीं चाह रही हूँ लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जैसे कम्युनिटीज हैं, उसमें they put the kid, the boy in a expensive and in a good school and they invest on him कि जी ये हमारे फ्यूचर में he is going to take over business, या चलो हमारा जी संभालेगा, घर खोलना है. And the girl, they put her in a lower school with a low fees और आखिर में उनका यही होता है कि जी इसने तो थोड़ा बेसिक ही पढ़ना है ना, so what, I mean she is not going for the higher education. To the extent हमने ये भी देखे कि जी कुछ लोग जो है डॉक्टर बन के MBBS करके इतना पढ़ के सारा कुछ करके हाई ग्रेड्स लेके फिर उनको कहा जाता है कि नहीं अच्छा हाँ तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटीज होम, व्हिच इज ओके इफ शी कैन क्रिएट द बैलेंस, लेट हर डू हर करियर जॉब. लेकिन वो अक्सर मुझे पता है बीच में से मेरे स्टूडेंट कुछ बता रही थी कि सिर्फ वो इसलिए MBBS की डिग्री लेते कि रिश्ता अच्छा आएगा. हाँ जी, और फिर ये भी बताया जाता है कि अगर डॉक्टर मेरा सॉरी फिजा यू गो ऑन. सॉरी नहीं अगर डॉक्टर बच्ची है तो उसकी शादी किसी नॉर्मल बंदे से जैसे BA पास है उससे भी कर देंगे. क्यों? इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि उसकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी फैमिली, उसकी जायदाद, उसका ये. तो वो कोई जो एक मेंटालिटी मैच या फिर कुछ एजुकेशनल मैच, वो इंटेलेक्चुअल मैच, वो ज़रूरी नहीं है, जिससे बहुत प्रॉब्लम विच लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. क्योंकि एक बच्ची एजुकेटेड है, वो चाहती है कि बच्चों, आप तालीम निस्वां की बात कर रही थी, तो बाद में जब ये हमें आते होते थे, एसेज लिखने आते होते थे,
तो माय उर्दू की टीचर यूज्ड टू से कि तालीम निस्वा का मतलब ये नहीं है कि जो माँ पढ़ी लिखी नहीं है वो जाहिल भी है। तो वो थोड़ा-सा उसमें आ जाता था कि अभी भी हमारे इधर यही समझा जाता है कि जो बच्चियाँ हैं, उनकी तालीम इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने बच्चे पालने हैं, हाँ। घर सँभालना है, उसमें एजुकेशन क्या करनी है उन्होंने। जबकि वेयर आई लिव इन माशाल्लाह मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है जिसमें पीएचडीज़ भी हैं एंड देन देयर आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक एजुकेशन, लेट्स से जस्ट उन्होंने हाई स्कूल किया है, मिडिल स्कूल किया है, इस तरह से। तो द वैरायटी इज़ वेरी वास्ट। उसमें फिर वो नज़र भी आ रहा होता है फैमिलीज़ में, जिस फैमिली स्ट्रक्चर में जो लड़की है, माँ जो है वो पढ़ी लिखी है, वो समहाउ उसके बच्चे भी वैसे एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर है तो समहाउ उसके बच्चे उतने ही वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ उतनी अच्छी हैं, जबकि समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक बैकग्राउंड एजुकेशन वाइज, तो वो उसके पास वो एक्सपोजर ही नहीं है। वो बच्चों को किस तरह बताएगी कि आप कॉलेज में अच्छा पढ़ो तो आप ये बन जाओगे, ये इस तरह से। उनके लिए सब कुछ यही है कि आपने बस हांडी रोटी करनी है। आई पर्सनली नो वन फैमिली जिसमें 2 बच्चियां जो हैं दे आर गोइंग जस्ट टू अकेडमी, बिकॉज ये तो बच्चियां, इनकी शादियां हो जानी है, इन्होंने क्या करना है, और बेटा ऑन द अदर गोइंग टू न्यूलैंड्स क्योंकि उसका पढ़ना जरूरी है समहाउ। अच्छा, नहीं, आई विल गो बैक टू जो निमा की बात थी, बेसिकली क्या कहते हैं कि यू नो कि बैलेंस करना है। अच्छा, दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने खवातीन ने ही क्यों बैलेंस करना है, मतलब कि घर तो दोनों चलाते हैं ना, तो इट्स सपोज्ड टू बी बैलेंस्ड बाय बोथ द पीपल। ऐसा नहीं है कि खातून नहीं से, अगर मतलब खातून अगर बाहर का भी काम कर रही है और वो घर भी आके वो चला रही है तो उसके ऊपर तो डबल बोझ हो गया ना। सो इट इज मोर समथिंग दैट हैज टू बी बैलेंस्ड, और हमें लड़कों को इस तरह से रेस करने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत है कि वो एक बैलेंसिंग फैक्टर बने, मतलब जैसे कि एक बोझ बन के वो सोफे पे पड़े रहे तो कि पानी भी उनको कोई ला कर ही पिलाए। तो आई थिंक कि ये एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का वो हमारा वो है कि हम वी आर रेजिंग गर्ल्स टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड वो जाके एक ब्रेड विनिंग वाला काम करें, बट सेम टाइम पे वी आर नॉट टेलिंग बॉयज के जो घर का काम है ना ये भी अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। जाहिर है होता तो नहीं है ना, बाहर भी जाके काम करेगा, वापस भी जाके काम करेगा, बॉडी गेट्स वेयर्ड आउट, सो इट वेयर्स आउट, सो यू हैव टू maintain a balance, and the balance is not going to come from one person, it's going to be both of the people who are going to contribute to the house. शिजा, ये जो आप कह रहे हो ना, ये तो यू नो अभी मैं रिसेंटली बता रही हूँ, आई मेट 2 to 3 women and they said कि उनकी मेरा हस्बैंड ही नेवर गो टू द किचन। तो मैंने कहा क्यों, मतलब क्या, मतलब कहते हैं his mother also and in their family कि जो मर्द किचन में they don't belong to the kitchen, औरत का काम होता है किचन में। यानी इस जमाने में आप इस तरह की जब बातें सुने तो आप यू गेट मतलब शॉक्ड भी क्या करें, आपको समझ नहीं आती है आप क्या आगे से रिएक्शन दें कि जी मर्दों को तो जाना ही नहीं चाहिए, गिलास पानी तो बहुत दूर की बात है, एंड दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइफ। अच्छा, अब मैंने ये नोट किया है कि बिकॉज आई हैव अ सन, तो वो हमेशा अपने बाबा को देखता है कि जी he is also washing the dishes, helping me in the kitchen, cutting the vegetables and all this। तो मैं कहती हूँ इसके ऊपर भी असर पड़ रहा है, and in the future I expect, और उसको मैं बताती हूँ कि pick your plate and go and put it in the kitchen। थोड़ा बड़ा होगा मैं कहूँगी वॉश भी करके आओ। लेकिन मैंने जो यहाँ पे नोट किया ना कि अगर आप जो हमारी ज्यादा मेजोरिटी क्लास है यहाँ पे, वो जो अनपढ़ है या जो पढ़ के अनपढ़ है या जो पढ़ी लिखी नहीं है या जिनका वो नहीं है, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ये तो जैसे शिजा कह रही है ना कि वो उसको समझाएं कि जेंडर रोल यहाँ पे नहीं है, या आपने भी घर में कोई मदद करनी है या आपने बर्तन धोने हैं ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वेरी रेयर। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में कुछ और भी चीज है। व्हेन आई हैव नोटिस्ड हियर, one of my friends, she is Urdu speaking and they are from Karachi and they shifted here in Lahore। She just met me, तो वो मुझे कह रही थी कि पंजाबी जो है यहाँ पे तो वो तो बिल्कुल किचन में नहीं जाते, और उनके लिए तो बड़ा एक ईगो का बात है कि जी दे आर द किचन, और मे बी इफ देयर इज अ गेस्ट एंड दे आर कुकिंग समथिंग, ओ माय गॉड, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, बीवी को क्या कर रही है, इसको क्या है, या यूरू का गुलाम एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो मुझे बता रही थी हम उर्दू जो स्पीकिंग है कराची में, इट्स नॉर्मल टू अस
कि जी अगर कोई गेस्ट आए हुए and my husband is frying the kebabs and serving them the tray, so that's normal to us. By the way, ये भी है यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, I think थोड़ा सा ये पाकिस्तान थैंक्स टू पाकिस्तान फिल्जा को कुछ समझ आना बंद हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस लिटरली द सेम थिंग। मेरे हस्बैंड इज हार्डकोर पंजाबी, ठीक है, वो ही जमींदार, ये वो सारा कुछ, प्लस ऑन दैट साइड ही हैज डन PhD टू, सो एजुकेशन वाइज भी माशाल्लाह ही इज गुड, but I have actually witnessed this behavior in him. Whenever we cross the border, we land in Pakistan, all that chudrahat and not going to the kitchen, not helping and not holding the bag, this attire of him comes out. और हम यहाँ से फ्लाइट लेते जाते नहीं है, बॉर्डर ही क्रॉस होता होगा मुश्किल से, तो वो आ जाता है कि नहीं भैया इसकी करनी है। उसमें भी मिनिमलिस्टिक है, लेकिन ये कि मच बेटर देन एज व्हाट ही इज हियर। उसमें डिशेस पिकअप करना, धोना कोई नहीं, वो भी सिर्फ ओनली व्हेन वी हैव इनवाइट्स, डिनर इस तरह से चल रहा है तो फिर उसमें, अदरवाइज डेली रूटीन में नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, women working and men not working for home, it's basically coming backed up from somehow, इसकी जाके ना लड़ियाँ रिलीजन से मिल रही हैं। ऑल्दो हमारे रिलीजन में ऐसा है नहीं कि जहाँ पर आप देखें हज़रत सल्लम ने भी हेल्प की थी, सारा कुछ इस तरह से, लेकिन somehow वो बस जब कुरान पाक में ये लिखा है कि परवरिश माँ कर रही है और इस तरह से, तो हमारे बंदों ने ये परसीव कर लिया है कि अगर परवरिश माँ कर रही है तो वी आर द ब्रेड विनर्स, वी नीड टू गो आउट, और गोइंग आउट एंड वर्किंग इज ऑलरेडी सो एग्जॉस्टिंग दैट वी हैव डन आवर पार्ट्स देयर, वी डोंट नीड टू टेक एनी पार्ट इनसाइड द हाउस जहाँ पे हमारा काम नहीं है। घर अब हम बाहर भी काम करें, अंदर भी काम करें, बट समहाउ अगर लड़कियों को इतना ही शौक है बाहर जाके काम करने का, तो ये उनकी मर्जी, हमने तो नहीं कहा उनको कि बाहर जाके काम करो। तो वो फिर उसमें जो है वो आ जाता है कि चलो तुम लोग घर पे भी काम करो, बाहर भी कर लो, बाहर तो तुम लोग अपनी मर्जी से करो, हमने तो नहीं कहा, बट दिस इज योर प्रायोरिटी, दिस यू नीड टू डू। तो ये मुझे लगता है पूरी जनरेशंस लगेंगी इस चीज को केटर करने के लिए, जहाँ पे मैन दे रियलाइज। आप कराची की बात कर रहे थे, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद मिक्स्ड कम्युनिटी वेयर एवरीवन वाज फ्रॉम कराची और हज़ारा एंड स्टफ लाइक दैट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कराची के लोग दे रिस्पेक्ट देयर वुमेन मोर एज कम्पेयर टू पंजाबीज, एंड देन दे केयर अबाउट देम, दे डू हेल्प देम। बात करने का सलीका आप जनाब करके वो अच्छा है उनका एज कम्पेयर टू पंजाबी। अच्छा, so what do you think? I mean, if I ask this for both, I mean Shiza also and you, okay, what do you think? आप लोगों ने क्या मतलब what's in your फ्यूचर प्लान, या आप लोगों के दिमाग में आप लोग क्या सोचते हैं कि जी यू आर गोइंग टू रेज योर गर्ल्स वेरी एम्पावर्ड, लिबरल, और उनको बताना है किसी से डरना नहीं है, कोई कुछ कहे तो उधर मार कुट के आना है, मेरा मतलब है कि डोंट इवन कंप्रोमाइज ऑन एनीथिंग, यू नो। और अगर आपको इस तरह ट्रीट करे कि जी आप जेंडर बेस्ड के, या चलो तुम लड़की हो, या जैसे कहते हैं ना कि कोई बात नहीं है, अच्छा हाँ तुम लड़की हो, तुम क्या कर सकोगी, समथिंग लाइक दैट। सो हाँ, व्हाट आई मीन व्हाट्स स्पेशली आजकल के जमाने में जो इतने चैलेंजेस है और इतने एड्स देख रहे हैं, वो भी तो एक ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर देख रही है ना कि वो लड़कियां बहुत एम्पावर्ड है, तो आप क्या कहती हैं, आप लोगों ने क्या मतलब, हाँ व्हाट्स योर प्लान? What is your plan? When it comes down to women empowerment again, वहाँ पे ब्रेड विनर ये वो, देखिए मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैरिड और नो मैरिड, दे नीड टू बी फाइनेंशियली। But having said that, that doesn't give them a right to be snobbish and a right to be thinking big of themselves. This they are doing because it's a necessity, just like any other thing. ये सिर्फ उनको कल को मतलब जैसे हमारी माओ ने लुक फॉरवर्ड किया था टुवर्ड्स आवर डैड, या फिर इस तरह जो कभी हम अभी भी इस कल्चर में भी ऐसा है, अभी मेरी जनरेशन में भी ऐसा है, women are not working and जो बंदे हैं वही घर का चला रहे हैं सारा कुछ, तो उनको बदतमीजी से रोकना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, दिस इज द चैलेंज वी आर फेसिंग राइट नाउ, बिकॉज देयर इज
somehow whenever you are earning more than your husband या फिर partner, तो वो एक level of supremacy आ जाती है कि आप दूसरा बंदा कर नहीं रहा, और फिर attitude wise भी बंदे help नहीं कर रहे होते घर में भी, और इस तरह से तो उस चीज को cater करना I think is a bigger challenge when it comes down to bringing them एक मुझे ये लगता है कि ना बच्चियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो दैट्स नो ब्रेनर, वो तो हमें लाजमी चाहिए, उसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं है आप। और जिस तरह से हमारी दुनिया आगे जिस तरह जा रही है फास्ट फॉरवर्ड होके, वी नॉट सर्वाइव विदाउट इट। इसके अलावा आई थिंक कि बच्चों को ना फिलहाल कंसेंट के बारे में बताना, बच्चों को इस वक्त अपनी हेल्दी बाउंड्रीज, रिलेशनशिप की बाउंड्रीज के बारे में बताना एंड व्हाट आर हेल्दी रिलेशंस बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज यू सी ये होता है कि लड़कियों को ना हमने बस ये कहा होता है कि आपको ना कोई ख्वाबों का शहजादा आएगा और आप सो रही होंगी और बस आपको लेके, मतलब इट बिकम्स लाइक फेरी टेल, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फेरी टेल। मेरे ख्याल से इस चीज को थोड़ा सा बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होकर उनको बताना, एक्सपेक्टेशंस आप शुरू से उनकी जरा रियलिस्टिक रखते हैं ना कि ऐसा नहीं होने वाला, कोई nobody is going to come and save you, you have to be that person yourself। एक तो वो है, और दूसरी बात ये कि ना कहना, बच्चियों को ना कहना, शट अप कॉल देना बहुत आसानी से, मतलब बड़े इजीली उनको आना चाहिए। मुझे इतना पता है कि इस टाइम ना आई मीन having worked for so many years and so everything, मुझे इस टाइम भी कोई आके मेरे जूनियर आके मुझे कोई कहे ना कि आप मुझे इसमें हेल्प कर दे, मैं थोड़ा सा ना रिलक्टेंट होंगी ना करने में, बिकॉज मैं कर भी सकती हूँ ना, लेकिन मुझे फिर भी होता है हेजिटेशन। बट ये कि यू सी आई मीन दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन, बट देन देयर आर सम पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट। तो बच्चियों को टू अंडरस्टैंड कि हमने ना कहना है और हमारी इट इज दिस इज, और आइडेंटिफाइंग कि क्या हेल्दी रिलेशनशिप्स है, किस किस्म का जो पार्टनर है। आई मीन एक कहा जाता है ना कि आप जिधर जा रही हो बस उधर से ही वापस मत आना, देयर इज नो वन वे टिकट है ये। तो वो चीज़ थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि नहीं, इट्स नॉट अ वन वे टिकट। हेल्दी रिलेशनशिप क्या है और टू सीक आउट दैट हेल्दी रिलेशनशिप। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि अब ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज चुका है, पसंद की शादियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, और मतलब कि इन द अर्बन सेंटर्स दैट वी मूव इन, तो मतलब आई डोंट सी फिल्जा और माई सेल्फ फोर्सिंग माई डॉटर्स कि हम ना अपने फलाने बंदे से, या इवन फॉर यू नहीं, आई डोंट सी यू फोर्सिंग या तुम अपने बेटे को कि इस चीज से तुमने शादी करनी है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, समथिंग वांट नेचुरली, एंड उसमें बताना लोगों बच्चों को कि यू नो दिस इज हेल्दी एंड दिस इज नॉट हेल्दी, ये तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है और ये तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले रहा है, दिस इज एक्चुअली अ प्योर सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बिकॉज अर्बन सेंटर्स में ये इस टाइम बहुत बड़ा, एंड यू नो सॉर्ट ऑफ हमारे साथ साथ की जो अब जनरेशंस हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग देयर सेक्सुअलिटीज राइट नाउ। बाकी तो बात बहुत पीछे रहती है ना, आपको हमारी तो जेंडर पे बात आ चुकी है, व्हाट जेंडर डू यू बिलोंग टू, सो इट्स नॉट जस्ट you know left to कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, it is how you feel। so I think हमारा जो in urban centers we admit it or we don't admit it, but it's all out there। और with the coming of these dating apps like Bumble, Tinder, ये जो चीजें चल रही हैं, इसके साथ तो आपके पास hands on आपको रिलेशनशिप मिल रहे हैं, and the idea कि इतनी तेजी से रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, सो फॉलोइंग फॉर जस्ट यू नो वन पर्सन, हाउ इज इट गोइंग टू बी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें इतनी अक्ल और तमीज बताई जाए कि ये रिलेशनशिप जो है ना ये अच्छा है और अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है। सो उसके लिए थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करने की हमें बहुत जरूरत है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो शिजा, आई सेकंड योर थॉट्स इन इट। और वही बात है रियलिस्टिक अप्रोच, आजकल बच्चे भी देखें, पहले हमें वही बात है कि स्टोरीज भी सिंड्रेला जैसी पढ़ाई जाती थी, आजकल बच्चे स्टोरीज पढ़ते हैं, रियलिटी पे बिलीव करते हैं, तो it's anything but natural that you keep them grounded and keep preparing them for the relationships। वो देख रहे हैं हमें भी एज अ पेरेंट, फादर के साथ या फिर नानी नाना को देखते हैं, तो दे लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर कि यार एक बंदा होता है, और इस तरह फैमिली स्ट्रक्चर में जब आप रहते हो ना, तो ये वो लर्निंग होती है जो ऑटोमेटिकली आप कर रहे होते हो फैमिली में रहकर। तो इसके लिए somehow you don't need to put an effort in। तो अच्छा, लेकिन ये
you understand कि there is so much pressure with the kind of हमारा जो commercial हमारा पूरा एक aspect आ रहा है, there is so much marketing that is going on that people around you, बच्चियां जो है वो इतनी ज्यादा image conscious हो चुकी हैं, वो इतनी ज्यादा conscious हो चुकी हैं मैं कैसे दिखती हूँ, what kind of accessories should I wear, मतलब कि ये वो हम दौर की बात करें कि सेफोरा ने एक प्री टीन्स की एक पूरी एक लॉन्च की है अपनी रेंज कि दिस इज फॉर यू, आप 12 साल के हैं तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज करें। सो जो आपका कंज्यूमर कल्चर है ऑन दिस कॉस्मेटिक्स वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है एंड उनको टू अंडरस्टैंड कि व्हाटएवर शेप एंड साइज यू हैव, मतलब 12 साल की बच्ची 10 साल की बच्ची की क्या ही शेप और साइज होगा, सो वो बच्ची जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शेमिंग तो बॉडी शेमिंग तो हमारे कल्चर में माशाल्लाह से आम है ना, तो आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में आई थिंक दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट रेजिंग गर्ल्स की अगर हम बात करें तो। अच्छा मेरा ख्याल है कि ये जो तुम जैसे कह रहे हो कंज्यूमर कल्चर, ये अगेन इफ इट्स टेकिंग द गर्ल्स टू दिस साइड कि जी आप अपनी इमेज, आपकी आउटर लेयर जो है दैट्स द थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू इम्प्रेस एवरीवन, whether it's your husband, in-laws, office, corporate sector, तो मैं तो इसके बहुत totally against हूँ, and I think she should impress more about her talent, about her achievements, and how she can talk, tackle, and problems आती हैं, issues आती हैं, under pressure कैसे काम कर रही है, she is able to manage the pressure और हर किसी के साथ dealing, I mean अगर उसका इस तरह की जॉब है तो मेरा ख्याल है कि वो जो इनर है ना, या आपकी कितनी स्ट्रांग है खातून, वैसे भी अल्लाह ताला ने औरत को बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, मतलब मर्द उतना स्ट्रांग नहीं है, वैसे इमोशनली आल्सो शी इज वेरी स्ट्रांग। तो मेरा ख्याल है ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जी रादर देन आप वो फिर कहते हैं ना ब्यूटी इज विदाउट ब्रेन, वो वाली जो आ जाती है कि जी आप अपनी बस शक्ल सूरत से और अपने कपड़ों से अपने मुंह से आप सिर्फ करें how much you are taking care of your skin। अच्छा मैं अक्सर देख रही होती टीनेजर्स आपस में कह रहे होते हैं एक दूसरे को, oh don't eat this, it's junk and it will affect your hair, your skin, तो वो लड़की आगे से इतनी कॉन्शियस हो जाती है, oh god no I will not eat। तो मैं इसलिए वो स्किन और उनके बाल इतना इम्पोर्टेंट है कि जी आप ये मैं वही सोचती हूँ कि इतना जरूरी नहीं है आपने यू स्टार्ट वेयरिंग द मेकअप एट अर्ली एज, पता नहीं आई डोंट नो, मेरा अगर ये ओल्ड स्कूल ही है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये चीजें से बेहतर है कि लड़कियों को पहले सिखाएं कि आप अपने टैलेंट से, आपके पास जो स्किल्स हैं वो उससे आप इम्प्रेस करें, ये नहीं कि आपका मेकअप है ना, आपके बालों की लेंथ और आपकी स्किन का कलर लोगों को ज्यादा, और आपकी कितनी बड़ी खूबसूरत आईज है। Yet again I would say कि जहाँ पे बच्चियाँ अभी से ही को एजुकेशन में पढ़ रही हैं, ऑटोमेटिकली एक बच्ची है वो अच्छा पढ़ती है, अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाती है, बाल चाल सही बनाए हुए हैं, बट नो मेकअप एंड नथिंग लाइक दैट। वहीं पर एक बच्ची जो है उसको माँ फ्रिंजेस कटा के ब्लश ऑन लगा कर भेज रही हैं, बाल खुले हुए हैं, एंड देन शी सो गुई कि नहीं, ऑटोमेटिकली देखिए एक जो आपकी एक जेंडर अट्रैक्शन है, ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन है, इट इज राइट देयर, एंड व्हेन इट कम्स डाउन टू इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली। बच्चे के 8-10 साल में ये डेवलप हो जाते हैं सेंसेस कि अच्छा बच्चा कौन लग रहा है, प्यारा कौन लग रहा है, ऑटोमेटिकली क्लास के बच्चे लड़के वो इंक्लाइंड हो जाते हैं टुवर्ड्स द गर्ल हु इज लाइक लिटिल बिट मोर प्रेजेंटेबल विद द ब्लश ऑन, फ्रिंजेस एंड एवरीथिंग। जो बाकी बच्चियां हैं वो ऑटोमेटिकली इस सबकॉन्शियसली अंडर प्रेशर आ जाती हैं कि भाई वो इतनी प्यारी है, शी इज सीकिंग सो मच अटेंशन, व्हाई शुडंट बी आई डूइंग ऑल दैट स्टफ एंड गेटिंग ऑल दैट अटेंशन। तो यस इट इज वेरी मच देयर, इट्स जस्ट कि आपको टाइम के साथ साथ बच्चों को ये सिखाना है कि जो आपका इनर है ना, दैट इज योर स्ट्रेंथ, that is what you need to work on. Of course you need to look presentable, but when your personality is loud and clear, everything will stay aside. वो कुछ भी मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के बीच में उनको सुन रही थी, वो कह भी रही थी मिस ये तो बहुत प्यारी है, इसकी तो बहुत जल्दी शादी हो गई। I look at them कि अच्छा ठीक है। तो मैं वही सोचती हूँ एवरेज लुकिंग गर्ल्स हैं या they are not expert in the fashion and modification and all this, तो उनका क्या होगा?
आई थिंक इसी के साथ रैप अप करते हैं. Thank you, Filza, for joining us. Everybody, please do write to us and let us know what do you think. If you are raising girls, what kind of challenges do you face? और हमें comments में लाजमी बताइएगा. And इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा. And Allah.